गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लहसा की ओर। इसके लेखक है राहुल संस्कृत्यायन। सबसे पहले हम लेखक परिचय से पाठ आरंभ करेंगे। राहुल संस्कृत्यायन जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संस्कृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में पंदाहा गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद राहुल संस्कृत्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी साहित्य अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य के ये महापंडित 1963 ईस्वी में संसार छोड़ गए। रचना साहित्य। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल संस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्ति, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी कृतियां में दो भागों में बांटा जा सकता है, अन्य साहित्य और यात्रा साहित्य। इनकी भाषा शैली। राहुल जी की अपनी रचनाओं में परिनिष्ठ और शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियां के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियां तथा मुहावरों के भी प्रयोग में भाषा को रोचकता बढ़ा दी गई है। पाठ का सारांश आज बहुत छोटा सा समझाएंगे और अगले 2 लेक्चर में मैं इस पूरे पाठ के सारांश को आपको समझाने का प्रयास करूंगी। लहसा की ओर नामक पाठ पर लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते ये यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की। इस पाठ में उन्होंने लहसा की ओर और जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां मिलती हैं। आप प्रयास कीजिएगा कि इस पाठ को पढ़ने का। यदि आप पढ़ लेंगे तो इसे समझाने में और समझने में बहुत अधिक सहूलियत होगी। धन्यवाद।